जय हिंद। जैसे कि हम आप लोग पढ़ रहे हैं टेंस, तो टेंस में शायद ये पास्ट पढ़ रहे थे। पास्ट टेंस में हमने आप लोग को पढ़ा दिए थे, एक मिनट, पास्ट टेंस में हमने आपको पढ़ा दिए थे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा दिए थे। पास्ट इंडिफिनिट के बाद आज बारी है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो पास्ट इंडिफिनिट में शायद कुछ दिक्कत नहीं होगी, हमने विधिवत आप लोग को पढ़ाया ही है। तो आज बारी है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। हेडिंग बनाइए भैया, ये आपका पास्ट का दूसरा पार्ट है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अनवरत भूतकाल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे भैया? अनवरत भूतकाल, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट मीन्स होता है भूत, एक प्रकार से जो बीता हुआ, जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, बीता हुए समय को। और कंटीन्यूअस मीन्स होता है जो जारी रहे, लगातार जो कार्य होता रहे उसे हम कहते हैं कंटीन्यूअस। समझे? तो इसमें पढ़ेंगे हम आप लोग भैया, जो कार्य भूतकाल में जारी था, जो कार्य हमारा भूतकाल में लगातार हो रहा था, उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हिंदी में बोलेंगे तो वह काल जो भूतकाल में जारी रहने वाले कार्यों को व्यक्त करता है, उसे हम अनवरत भूतकाल कहते हैं। वह काल जो भूतकाल में जारी रहने वाले कार्यों को व्यक्त करता है, उसे अनवरत भूतकाल कहते हैं। अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टेंस व्हिच एक्सप्रेसेस एनी कंटीन्यूअस एक्शन ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए डिफिनीशन को लिखते हैं। डिफिनीशन, ए टेंस which expresses any continuous action या work, action of past time, action of past time is called past continuous tense. A tense which expresses any continuous action of past time is called past continuous tense. A means से वह होगा, tense means से काल, which means से जो, expressive means से व्यक्त करता है, any means से किसी, continuous means से लगातार, action means से कार्य को, आप मतलब के, past means से भूत का समय को, टाइम मीन्स से समय के, इज माने है, काल माने कहलाता, पास्ट मीन्स से भूत, कंटीन्यूअस मीन्स से अनवरत, टेंस मीन्स से काल। तो एक एक वर्ड की हमने आपको मीनिंग बता दिया। इसकी परिभाषा हिंदी में लिखिए। हिंदी में क्या हो जाएगा? वह टेंस या वह काल जो भूतकाल में जारी रहने वाले कार्यों को व्यक्त करता है अनवरत भूतकाल कहलाता है। अनवरत भूतकाल कहलाता है वह काल जो भूतकाल में जारी रहने वाले कार्यों को व्यक्त करता है, अनवरत भूतकाल कहलाता है। अब किसकी बात होगी भैया? अब कैसे पहचानेंगे कि हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है? अभी लिखिए मत, केवल समझिए बात को। अभी लिखिए मत, केवल बात को समझिए। तो ये तो रही हमारी परिभाषा। अब कैसे पहचानेंगे कि हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है? तो पहचानने का सिंपल तरीका भैया कि जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे,
रहा था आदि शब्द समूह आएंगे तो हम पहचान लेंगे हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस टेंस के वाक्य के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से आज शब्द समूह आते हैं। इसे हम क्या पहचान लेंगे, हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, आइडेंटिफिकेशन, हिंदी बोलते हैं इसे पहचान। क्या बोलते हैं, पहचान। क्या हो जाएगा, इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द समूह आते हैं, आदि शब्द समूह आते हैं। तो इतना आप लोग मुझे नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे नियमों की चर्चा करते हैं। हाँ तो भैया अब हम ऊपर से मिटा रहे हैं इसको। अब बात करेंगे रूल फॉर ट्रांसलेशन की। अब हेडिंग क्या बनेगी, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम, रूल फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। ऊपर तो आप हेडिंग पहले से ही बनाए हैं, केवल यही से बनाना है ना, रूल फॉर ट्रांसलेशन। तो सुनिए पहले भैया, इसमें नियम क्या है, केवल 2 नियम है। अगर आपका कर्ता आई हो, ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन हो तो उसके साथ सहायक क्रिया वाच का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता वी, यू, दे तथा बहुवचन हो तब क्या करते हैं, उसके साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं, जिसे आप लोग वेयर पढ़ते हो, WERE, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो क्लियर समझ में आया। अगर कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन होगा तो सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा कर्ता वी, यू, दे तथा बहुवचन होगा तो सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे। और इसमें सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की पहली अवस्था में ING जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ING जोड़ देते हैं। कहीं भी आपका अगर लगातार होता रहता है, किसी भी टेंस में देखे हो कि हम जितना पढ़ा चुके अभी तक सभी में क्या किए हैं, ING जुड़ा रहता है, तो इसमें भी ING जोड़ देंगे। तो लिखेंगे इसमें भैया, इससे संबंधित निम्नलिखित नियम है। इससे संबंधित निम्नलिखित नियम है। कौन कौन से नियम भैया, रूल नंबर 1 क्या है, आई, ही, सी, इट तथा एक वचन के सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। ही, आई, ही, सी तथा एक वचन के सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट क्या है भैया, वी, यू, दे
तथा बहुवचन के सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग करते हैं। और नोट में बना लीजिएगा सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देंगे। पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देंगे। तो यही 3 नियम इसमें है भैया, और कुछ आगे है नहीं। इसको नोट करिए, फिर आगे की बात हम करते हैं। इसमें देखो भैया, एक बात फिर से समझ लो, क्या है आपका आई ही सी इट। अभी तक आपका क्या होता था, केवल ही सी इट रहता था, तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग जो करते थे। इसमें आई भी आ गया इसके साथ में, याद रखना इसमें। आई ही सी इट तथा एक वचन के सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। और वी युद्ध तथा बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। और सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की पहली अवस्था में समझ में आई बात? इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। तो बस हम इसको मिटाते हैं, फिर इसके आगे हम कुछ सेंटेंस की चर्चा करते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भैया? स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा भैया? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद सहायक क्रिया जो है और आपकी क्या है, वाज और वर। ठीक, वाज और वर हो गया। फिर उसके बाद आपका वर्बा फर्स्ट का प्लस का आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सेंटेंस अगर हम कहें, जैसे एक आध सेंटेंस चर्चा कर लेते हैं। कह दिया जाए मोहन जंगल में बांसुरी बजा रहा था। मोहन जंगल में बांसुरी बजा रहा था। इसको देखो भैया, सबसे पहले हमने क्या लिखवाया अभी, कैसे पहचानो। किसी भी सेंटेंस को अगर किसी भी वाक्य को आपको दे दिया जाए, उसको क्या करना है, हमको ट्रांसलेट। टारगेट हम किस लिए पढ़ रहे हैं इसको? हिंदी में ऐसे वाक्य दिया रहे तो उसको हमको अंग्रेजी में बदलना है। तो बदलने से सबसे पहले क्या काम करेंगे, बदलते समय पहचानेंगे कि हमारा वाक्य किस टेंस का है। तो पहचानने के लिए क्या करते हैं, अंतिम में एकदम देखेंगे कि हमारा किस टेंस का वाक्य है। अंतिम में क्या मिला, रहा था। अभी हमने लिखवाया कि शुरू में ही आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान में कि इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द समूह आते हैं। तो रहा था मिल गया ना, तो हमारा तो पहचान में आ गया कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान लिए, फिर पहचानेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार का है, मतलब कि वाक्य किस तरह का है। तो वाक्य देखो भैया हमारा अफर्मेटिव है। कैसे जानेंगे अफर्मेटिव? अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य हिंदी बोलते हैं।
जब हमारा वाक्य एकदम सिंपल रहेगा, ना तो उसमें नहीं शब्द रहेगा, ना तो कोई प्रश्न पूछा जाएगा। क्या इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है? नहीं, सिर्फ सिंपल बात है, मोहन जंगल में बांसुरी बजा रहा था। इसमें न तो कोई प्रश्न पूछा गया, न तो कोई नकारात्मक भावना है कि मोहन जंगल में बांसुरी नहीं बजा रहा था, ऐसा कुछ नहीं, केवल सिंपल है। तो हम पहले सेंटेंस टेंस को पहचाने, पास्ट कंटिन्यूअस मिल गया, फिर सेंटेंस को पहचाने। सेंटेंस को पहचानने के बाद क्या करेंगे, जब पहचान लेंगे कि इस टेंस का, इस सेंटेंस का वाक्य, तो उस टेंस के, उस सेंटेंस के नियम को इसमें हम लगाएंगे। जैसे हमने अभी नियम लिखवाया आपको कि जब हमारा कर्ता आई ही सी इट हो तथा एक वचन, आई ही सी इट तथा एक वचन हो, तो सहायक क्रिया वाच का प्रयोग करते हैं। तो भैया कहोगे इसमें कर्ता कौन है? तो कर्ता कार्य को जो करने वाला है वही कर्ता है। कैसे पहचानोगे इस वाक्य में हमारा कर्ता कौन है? बांसुरी कौन बजा रहा था? मोहन। तो मोहन हमारा क्या है? कर्ता। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? मोहन। तो सबसे पहले क्या करोगे अफर्मेटिव सेंटेंस में? सब्जेक्ट मोहन, इसी के अनुसार पूरा करेंगे। मोहन हो गया सब्जेक्ट। फिर सहायक के देखो वाज या वर, इन दोनों में से कोई एक लगाना है कर्ता के अनुसार। हमने लिखवाया है कि आई ही सी इट तथा एक वचन। एक वचन हमने अभी बताया भैया, कोई भी नाम होगा हमारा एक वचन होगा। हमारा नाम कोई भी हो, कोई चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, किसी का भी नाम हमेशा किस में आता है? एक वचन में। तो मोहन किस में है? एक वचन में। एक वचन के साथ सहायक क्रिया कौन सी यूज करते हो? वाज का प्रयोग। तो मोहन वाज। उसके बाद वर्ब फर्स्ट काम बजाना। बांसुरी बजाना क्या होता है? प्ले। प्ले में खेलना भी होता है, बजाना भी होता है। तो अब इसमें आपको आईएनजी जोड़ देना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी जोड़ दो इसमें। प्ले। मोहन वाज प्लेइंग, क्या? ऑब्जेक्ट, मतलब क्या बजा रहा था वो? बांसुरी। प्लेइंग द फ्लूट। प्लेइंग द फ्लूट कहाँ? अदर वर्ड में आ जाएगा, जंगल में। इन द फॉरेस्ट। हो गया, कोई दिक्कत नहीं समझने में। एक सेंटेंस और देखो, जैसे कह दिया जाए हम प्रतिदिन गणित पढ़ा रहे थे। हम प्रतिदिन गणित पढ़ा रहे थे। इसमें देखो भैया पहचानेंगे सबसे पहले रहे थे। अभी हमने आपको बताया कि जब किसी टेंस के व किसी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे मिलेगा तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो रहे थे मिल गया, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। अफर्मेटिव है क्योंकि एकदम सिंपल है, हमारा कोई इसमें ना तो निगेटिव ना तो प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा कोई भावना नहीं। तो जब पहचान लिए तो अब किस पे फोकस करेंगे? हमारा कर्ता। हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। अभी हमने आपको लिखवाया था बी यू दे तथा बहुवचन के सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? सब्जेक्ट हो गया, ठीक। फिर वर। क्यों वर प्रयोग करें बताया हमने। कर्ता हमारा क्या? वी। कार्य को करने वाला कौन है? पढ़ा कौन रहा था? गणित। वी। तो वी के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, तो हम क्या करें भैया, इसमें हमारा क्या है? कर्ता क्या है? हम की अंग्रेजी वी है, तो वी के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग। वी वर। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट वर्ब पढ़ाना क्या होता है भैया? टीच होता है। आईएनजी जोड़ देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ा रहे थे? गणित। द मैथमेटिक्स। कब? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन के लिए क्या हो जाएगा? डेली या एवरीडे। डेली या एवरीडे। बस अफर्मेटिव सेंटेंस भैया आपका समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, टाइम ओवर हो रहा है। निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। तो आज के लिए इतना काफी, इतना तैयार करिए अच्छे से, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। जुड़े रहो लक्ष्य के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय